तो कल यूके की पार्लियामेंट में नए इमिग्रेशन चेंजेस के हवाले से एक बहुत बड़ी डिबेट हुई, जिनको इवन यूट्यूब पे लाइव तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा। और इस डिबेट में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की गई। नंबर 1, प्रपोज्ड आईएलआर चेंज, जो कि 5 साल से बढ़ा के 10 साल, कुछ केसेस में 15 और 20 साल तक करने वाले हैं। नंबर 2, इसका इम्पैक्ट स्किल वर्कर वीजा होल्डर्स पे क्या होगा। नंबर 3, पब्लिक का जो स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स इसके बेस पे आया था, उसके हवाले से बात होगी। नंबर 4, जो सैलरी बेस्ड प्रोग्रामिंग है, क्या उसको चेंज किया जाएगा या नहीं। और नंबर 5, जो फेक वीजा स्पॉन्सरशिप्स प्रोवाइड करते हैं, उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया जाएगा। और आखिर में कंक्लूजन में मैं बताऊंगा कि इस डिबेट में क्या चीजें एक्चुअली हमने हासिल की। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले और फॉरमोस्ट जिस चीज पे बात की गई है वो है आईएलआर का जो रूट ये चेंज करने वाले हैं 5 ईयर से 10 ईयर तक। अब मसला ये है कि जैसे आप स्किल वर्कर वीजा पे स्विच होते थे तो उसी टाइम से आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता था आईएलआर यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या पीआर के हवाले से। ये तकरीबन ऑलमोस्ट नेशनलिटी के बराबर है। आईएलआर और नेशनलिटी या पासपोर्ट होल्डर में समझ ले कि ये फर्क है कि आईएलआर में आपके पास पासपोर्ट नहीं होता और पीआर में आपके पास पासपोर्ट होता है। बाकी जितने भी राइट्स एक नेशनलिटी होल्डर के होते हैं, ऑलमोस्ट उतनी ही राइट्स आपके भी होते हैं। अब मसला इसमें आ रहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इसको करने वाले हैं अप्लाई। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं यहाँ पे स्किल वर्कर वीजा पे, उस पर भी अप्लाई होगा, वो भी 5 साल से 10 साल में चले जाएंगे। इवन अगर किसी का कुछ महीने भी रहते हैं आईएलआर हासिल करने में, उनको भी ये प्रॉब्लम पेश आ सकती है कि उनको भी 10 साल में बढ़ा दिया जाएगा। एक एमपी के अलावा जो कंजर्वेटिव का था, बाकी सारे जितने भी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड से आए थे, उन सब एमपीज ने इस बिल के अगेंस्ट बात की है और यही कहा है कि जब आपने सबको वादा किया था कि आपको 5 साल में आईएलआर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप किस बेस पे इनको 10 साल के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं आईएलआर। और जो नंबर 2 पॉइंट है, हम ये बात करेंगे कि इसका स्किल वर्कर वीजा पे इम्पैक्ट क्या होगा। अब मसला ये आ रहा है कि 2020 से ऑनवर्ड जो भी लोग आए हैं, यानी 2021 2022 में, उन पे भी ये रूल अप्लाई होगा, तो ये भी 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया जाएगा। अब जैसे कुछ स्किल्स है जिसकी आरक्यूएफ लेवल 6 या इससे बिलो है, जैसे केयर वीजा होल्डर्स। अब केयर वीजा होल्डर्स भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बहुत ही ज्यादा नेक काम करते हैं। हालांकि सिर्फ मसला ये कि उसकी सैलरी कम है। अब सैलरी कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका काम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो केयर वीजा होल्डर्स हैं, इन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स के खिलाफ यूं शिकायतें भी लगाई है कि उनसे बगैर पैसे ओवर टाइम कराया जाता है, उनसे ज्यादा काम लिया जाता है, उसको ओवर बर्डन किया जाता है और दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि आप चूंकि वीजा पे हैं तो इसलिए आप उस जॉब छोड़ के किसी और जगह पे नहीं जा सकते जब तक कि आपको वो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड ना करे, जो कि बहुत ही मुश्किल होती है मिलने में। अब यही बात है कि एक बंदा जो है वो 15 साल तक स्टक हो गया एक एम्प्लॉयर के साथ, जो कि एक किस्म की आप कह सकते हैं कि एक मॉडर्न स्लेवरी है, एक गुलामी है। आप इमेजिन करें कि एक जगह जहां पे आपको सफोकेशन फील हो रही है एंड यू हैव टू बियर दैट सफोकेशन एंड यू हैव टू वर्क फॉर देम फॉर 15 ईयर्स, तो आपकी तो पूरी जवानी उसमें चली जाएगी। तो इसके कुछ एथिकल इम्प्लीकेशंस भी डेफिनेटली है और देखते हैं कि इसमें ये क्या करते हैं। अब जो पिटीशंस आई थी इसके अगेंस्ट, मुझे भी आई थी, मैंने भी साइन की थी। पिटीशंस क्या होते हैं, इसमें सिग्नेचर्स होते हैं इसके अगेंस्ट कि अगर आप किसी पॉलिसी से खुश नहीं है तो आप एक पिटीशन डाल सकते हैं और अगर उस पे लोगों के सिग्नेचर्स 1 लाख से ऊपर आए तो वो चीज फिर पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। इसलिए ये दो जो पिटीशंस थे, एक में तो ये था कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग लोग है उस पर स्पेशली अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसकी तादाद 1,77,000 थी। और जो दूसरी पिटीशन थी जिसमें कहा था कि ठीक है आप रूल्स बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो है ये प्रपोजल 5 साल से 10 साल तक ना बढ़ाए। आप कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 साल बाद आपको इलार मिलेगा, लेकिन आप नेक्स्ट 5-10 ईयर्स तक बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते, विच विल बी फाइन। अब मसला इनको यही आ रहा है कि 5 साल से बढ़ा के 10 साल इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि गवर्नमेंट डर रही है कि लाखों लोग जो है वो 2026 से ऑनवर्ड जो है वो ऐसे सिस्टम में आ जाएंगे जिसमें फिर वो बेनिफिट्स क्लेम कर सकेंगे और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है उस पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने, अगर आप सोचे तो, जो स्केयर वीज़ा है या इससे लोअर वीज़ा है जिनकी सैलरीज कम है, उनके लिए और भी बढ़ाया है, 15 साल कर दिया है उनके, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो बेनिफिट्स क्लेम करें अगर उनके बच्चे हो। मेरे ख्याल से उनको यही करना चाहिए कि इवन अगर आपको आईएलआर मिल भी जाता है तो आप इतने साल तक बेनिफिट्स क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन आप को किसी को आईएलआर या नेशनलिटी से नहीं रोकना चाहिए। अब इसी केस में मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो है वो ऑलरेडी जॉब्स ढूंढ रहे हैं यूरोपीय यूनियन में, बड़ी बड़ी कंट्रीज है, बड़ी इकोनॉमी है, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यू नेम इट, और वहां पे अप्लाई कर रहे हैं और वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नंबर 3 पॉइंट जो है वो सैलरी बेस्ड सेटलमेंट है। ये भी काइंड ऑफ इनजस्टिस है। इसमें कहा गया है कि अगर तो आपकी सैलरी 50,000 पाउंड पर ईयर से ज्यादा है तो आप जो है वो आईएलआर 5 साल में
हासिल कर सकते हैं। अब देखिए, वो लोग तो हासिल करेंगे जो कि बाहर से ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, उसके बीवी बच्ची भी है लेकिन उसका पास 5, 10, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है या एक आईटी एक्सपर्ट है या कोई अकाउंटेंट है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको वहाँ अपनी कंट्री से ही, इंडिया या पाकिस्तान से ही सैलरी जो है वो 50,000 से ऊपर मिल रही है, 70,000, 80,000, तो उनके लिए तो अच्छा है। बट मसला ये कि मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पे फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं, हम जैसे जिन्होंने फ्रेशली ग्रेजुएशन की होती है और फिर PSW अप्लाई किया होता है, उसमें वो कोशिश करते हैं कि अपने लिए कोई स्पॉन्सरशिप हासिल करे। अब वो स्पॉन्सरशिप हासिल करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है और कोई भी कंपनी जो है वो विदाउट एक्सपीरियंस आपको 50,000 या इससे ऊपर नहीं देती। इवन अभी इन्होंने 41,000 कर दिया है तो वो भी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि नॉर्मली ये 26 to 28,000 में ही आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता था इससे पहले। और इसी तरह अगर आपकी सैलरी 1,25,000 पाउंड से ऊपर है तो आपको ILR 3 साल में मिलेगा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जो जितनी ज़्यादा सैलरी होगी उसी सैलरी से गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स जाएगा और उनको बेनिफिट होगा। तो जो RQF लेवल 6 से कम के स्किल्स वाले हैं या केयर वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको 15 साल कर दिया है और वो यही कहते हैं कि अगर किसी ने 1 महीने का भी बेनिफिट क्लेम किया तो उसको 15 से 20 ईयर्स में बढ़ाया जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्किल वीज़ा पे है तो आप ऑलरेडी बेनिफिट्स क्लेम कर ही नहीं सकते। आप किसी भी सूरत नहीं कर सकते। इवन अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ केस भी डाल दें तब भी आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ लॉ, इट्स अ पॉलिसी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इवन अगर आप लॉयर हायर करके आप कोर्ट भी चले जाए तो पता नहीं ये कितने अजीब व गरीब रूल्स हैं इनके, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि क्रैकडाउन ऑलरेडी हो रहा है उन लोगों पे जो कि फेक वीज़ा एडवर्टाइज़ करते हैं और लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं डिफरेंट तरीक़ों से और फिर उनको यहाँ पे काम नहीं दिया जाता, तो उनके खिलाफ क्रैकडाउन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका है। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो कि 2022, 23 में आए थे, उनके केयर वीज़ाज हज़ारों लाखों की तादाद में उनको रिवोक कर दिया गया, उनके केयर वीज़ा को ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ऑनलाइन जो है वो टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे एड्स डालते हैं और उनमें लोगों को वर्गलाते हैं कि भाई हमारे पास स्किल वीज़ा है, आप अप्लाई कर लो। स्पेशली यहाँ पे तो लोगों को ठीक है, यहाँ पे नहीं करते, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में बैठे कुछ एजेंट्स हैं जो कि इस तरह के लोगों को लालच देते हैं, किसी न किसी तरह से कोई फेक वीज़ा निकाल देते हैं, फिर जब यहाँ पे आते हैं तो उनको कहते हैं कि आप अपना काम खुद देखें। अब यहाँ पे सर्वाइव होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है, अगर आपके पास स्किल वीज़ा हो, वो स्पेसिफिक वीज़ा हो, आप सिर्फ उसी में उस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। तो इस याद रखें कि इस तरह से कभी भी किसी के धोखे में ना आए। ये पहले जैसा नहीं है कि यहाँ पे आके आप फॉर एग्जांपल डिलीवरी में काम करेंगे या किसी टेक अवे में काम करेंगे और किसी तरह अपना गुजारा चलाएंगे। ये पहले होता था, अब जो है इसको बिल्कुल नामुमकिन बना दिया है। अब कंक्लूजन में कुछ चीज़ें मैं कहूँगा। सबसे पहले तो ये कि पार्लियामेंट में इस तरह से डिस्कशन होती है, सो इट्स जस्ट अ डिस्कशन, इसमें पॉलिसी नहीं बनाई जाती। हाँ, आप इसमें गवर्नमेंट में थोड़ा सा और प्रेशर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं यही कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे होगी और बहुत ज़्यादा टाइम और भी लगेगा। आप इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, मैं आपको इस बारे में भी अपडेट करता रहूँगा। और होम ऑफिस का भी नुमाइंदा था, उसने यही कहा था गवर्नमेंट में इस तरह का बोझ पड़ेगा अगर ये सारे लोगों को ILR 5 साल में मिले, जो कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो इसलिए ये ILR का रूल तो 10 साल का मोस्ट डेफिनेटली होगा ही। लाइक आई सेड, अपोजिशन जो वीक है, वीक अपोजिशन भी इसके हक में है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फार राइट है या राइट विंग है, और जो गवर्नमेंट अभी है लेबर की वो काफ़ी लेफ्ट विंग थी। वो ज़्यादा सपोर्ट करती थी इमिग्रेशन को, हालांकि वो ब्रेक्जिट भी नहीं करना चाहती थी, यूरोपियन यूनियन से भी नहीं निकलना चाहती थी, बट वो हो गया था। लेकिन अब जो है वो चीज़ें उल्टी होने लगी हैं, तो लोगों का इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट भी मजबूर है कि इस ILR प्रपोजल को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो गई, 69% इमिग्रेशन जो है वो इस साल भी डाउन हुई है। तो जस्ट टू लेट यू नो कि दो चीज़ें करें आप। एक तो ये कि अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई करनी है तो कोशिश करें कि जो जेन्युइन जॉब पोर्टल्स है उन्हीं पे अप्लाई करें, जैसे यहाँ पे CV लाइब्रेरी है, इंडीड है, या होम ऑफिस की वेबसाइट पे भी जॉब्स मिलती है। NHS की वेबसाइट पे अगर आप हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड आपके पास कोई एक्सपर्टीज है तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाके देख सकते हैं कि क्या ये UK की गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड अप्रूव करदा कंपनी है या नहीं है, या जो भी उसके रिलेटेड, उस कंपनी के रिलेटेड कोई भी गवर्निंग बॉडी है उसके साथ उसकी एसोसिएशन है या नहीं। कुछ बेसिक चीज़ें करके फिर आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई किया करें। याद रखिए ये जॉब्स फ्री में होती है। इवन जो कंपनी आपको हायर करती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स आपको टिकट के पैसे, आप यहाँ पे जितना भी आते हैं, जितना सामान आपको वहाँ से लेके यहाँ लेके आते हैं, उनके भी इवन पैसे दिए जाते हैं, जिसको रिलोकेशन कॉस्ट कहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो जॉब है
ये वैलिड नहीं है। तो अब देखते हैं कि गवर्नमेंट का इस पे क्या रिएक्शन आता है। नेक्स्ट जो होम सेक्रेटरी है उसी के ज़ुबान से सुनेंगे कि वो आगे क्या करना चाहती है, क्योंकि यूजुअली वो कहा गया था कि जो फरवरी है उसी में पार्लियामेंट में इसके बारे में डिस्कशन होगी। तो होपफुली नेक्स्ट 2 वीक्स में इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में गवर्नमेंट क्या कहती है। चैनल के साथ जुड़ी रहिए, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।